हाय एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। आई एम मितुल और आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो है फ्रेजल वर्ब। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये काफ़ी डिफरेंट है और ये आपकी स्पोकन इंग्लिश एंड क्रिएटिव राइटिंग में काफ़ी फायदेमंद है क्योंकि ये आपकी वोकैबुलरी इन्हांसमेंट यानी कि नए शब्दों की नॉलेज को और बढ़ाता है। अब ये फ्रेजल वर्ब्स होते क्या हैं? नॉर्मली जो हमारे वर्ब्स होते हैं वो हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं। स्लीप, गो, वॉक, सिट। कभी कभार उन वर्ब्स को जब हम प्रेपोजिशन से जोड़ देते हैं तो वो दो शब्द यानी कि वर्ब और प्रेपोजिशन मिला के एक फ्रेजल वर्ब बनाता है जिसका ऑल टुगेदर एक डिफरेंट मीनिंग होता है और वो जो मीनिंग होता है वो भी एक एक्शन वर्ड होता है। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लोथिंग का फ्रेजल वर्ब्स यानी कि जब हम क्लोथिंग के बारे में बात करते हैं, पहनावे के बारे में बात करते हैं, उस केस में हम कौन कौन से फ्रेजल वर्ब्स यूज कर सकते हैं। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वर्ब्स के बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानना है तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वो लिंक क्लिक करके वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लोथिंग यानी पहनावे के कुछ फ्रेजल वर्ब्स के बारे में जानने के लिए। जो पहला वर्ब है दैट इज पुट ऑन यानी कि पुट इज अ वर्ब एंड ऑन इज आर प्रेपोजिशन। और पुट ऑन का मतलब क्या होता है? टू वेयर समथिंग और क्लोथ वन सेल्फ विथ यानी कि कपड़े पहनना। तो कपड़े पहनने को हम उसके लिए फ्रेजल वर्ब यूज कर सकते हैं पुट ऑन। और इसका एक एग्जाम्पल है पुट ऑन योर जैकेट, इट इज निपी आउटसाइड। अपनी जैकेट पहन लो, बाहर बहुत सर्दी है। तो निपी का मतलब होता है बहुत ज्यादा सर्दी होना। तो पुट ऑन ये एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है कपड़े पहनना। जो दूसरा फ्रेजल वर्ब है वो है टेक ऑफ। टेक इज अ वर्ब एंड ऑफ इज अ प्रेपोजिशन और इसका मतलब होता है टू रिमूव क्लोथिंग यानी कि कपड़े उतारना। उसका एक एग्जाम्पल है दे टुक ऑफ रेन कोट वाइल एंटरिंग दी हाउस। उन्होंने घर में आने से पहले अपना रेन कोट निकाल दिया। तो यानी कि कपड़े निकालना मतलब टेक ऑफ। जो तीसरा फ्रेजल वर्ब है वो है ट्राई ऑन। ट्राई इज अ वर्ब एंड ऑन इज अ प्रेपोजिशन और इसका मतलब होता है टू ट्राई सम न्यू क्लोथिंग। कोई एक नए कपड़े को ट्राई करके देखना। आप जब मॉल्स वगैरह जाते हैं तो अगर आपने साइज ट्राई करना है तो वो आप कपड़ा जाके ट्रायल रूम में ट्राई करते हैं। तो उस पर्टिकुलर वर्ब को या फ्रेजल वर्ब को हम बोलते हैं ट्राई ऑन। और इसका एक एग्जाम्पल है ट्राई ऑन दिस ड्रेस, इट विल लुक ब्यूटिफुल ऑन यू। ये ड्रेस ट्राई करो, ये तुम पे सुंदर लगेगी। जो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है जिप अप। और जिप अप का मतलब क्या होता है? टू क्लोज द जिपर। जैकेट में आपकी जिप होती है तो जिप को जब आप क्लोज करते हैं या जिप लगाते हैं ऊपर की तरफ तो उसे हम जिप अप बोलते हैं। और उसका एक एग्जाम्पल है शी ट्राइड टू जिप अप हर जैकेट बट वॉज अनेबल टू। उसने जैकेट को जिप लगाने की कोशिश करी लेकिन वह नहीं कर पाई। तो जिप अप का मतलब होता है जैकेट की जिप लगाना या किसी भी क्लोथिंग की जिप लगाना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज स्लिप ऑन और इसका मतलब होता है टू वेयर क्लोथिंग इजीली यानी कि कपड़ा जब आसानी से फंस जाता है या कपड़ा जब आसानी से पहना जाता है तो उसे हम स्लिप ऑन कहते हैं। एग्जाम्पल है रेचल स्लिप्ड ऑन टू दिस ड्रेस यानी कि रेचल को ये ड्रेस आसानी से आ गई यानी कि जो रेचल है उसने वो आसानी से ड्रेस पहन ली। तो स्लिप ऑन का मतलब होता है जो चीज आप कंफर्टेबली या जो कपड़ा आप आराम से पहन सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज रैप अप और इसका मतलब होता है टू वेयर वार्म क्लोथ्स यानी कि गर्म कपड़े पहनना। इसका एक एग्जाम्पल है माई ग्रैंड मॉम रैप्ड अप हरसेल्फ आफ्टर स्नोफॉल।
जैसे ही बर्फबारी हुई उसके बाद मेरी दादी ने गर्म कपड़े पहन लिए। तो बिल्कुल जब आप अपने आप को गर्म कपड़ों से ढक लेते हैं तो दैट मीन्स यू हैव wrapped up yourself. The next phrasal verb is hang out और hang out का मतलब होता है to dry clothes after washing. जब आप कपड़े धो लेते हैं और उसको जब आप सुखाते हैं that means you are hanging out clothes. कपड़े सुखाना धोने के बाद उसका phrasal verb होता है hang out. और इसका एक एग्जाम्पल है हैव यू हंग द क्लोथ्स आउट, क्या तुमने कपड़े सुखा दिए हैं। तो कभी कभार हमारा जो फ्रेजल वर्ब होता है जरूरी नहीं है कि वो एक साथ आए, बीच में हमारा नाउन भी आ सकता है और वो बिल्कुल चलता है। तो हेंस हैंग आउट का मतलब होता है धोने के बाद कपड़े सुखाना। The next phrasal verb is hang up और इसका मतलब होता है put something on a hook or hanger. कपड़े उतार के जब आप हुक पे डालते हैं या जब आप हैंगर पे टांगते हैं तो उस फ्रेजल वर्ब को हैंग अप बोला जाता है। उसका एक एग्जाम्पल है प्लीज हैंग अप योर कोट इन दी वार्डरोब। अलमीरा में अपना कोट टांगो हैंगर में। तो जब भी कपड़े आप हैंगर पे टांगते हैं तो उसका मतलब फ्रेजल वर्ब होता है दैट इज हैंग अप। द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज टेक इन और इसका मतलब होता है टू मेक क्लोथिंग नैरोअर। क्लोथ का या कपड़े का साइज जब आप छोटा कराते हैं, वो बहुत ब्रॉड होता है या चौड़ा होता है, उसको जब आप छोटा कराते हैं ऑल्टरेशन से तो उसे हम टेक इन फ्रेजल वर्ब से डिनोट करते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल है गिव इट टू द टेलर टू टेक दिस ड्रेस इन फ्रॉम वेस्ट। टेलर को दे दो ताकि ये ड्रेस छोटी कर दे। तो यहाँ पे देखिए हमारा फ्रेजल वर्ब जो है वो साथ नहीं आ रहा है। टेक इन इसके बीच में एक नाउन आ रहा है विच इज एब्सोल्युटली फाइन। तो टेक इन का मतलब होता है साइज में कपड़े को छोटा करना। द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज टेक अप और इसका मतलब होता है टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ द क्लोथिंग। क्लोथ या कपड़ा जो है वो बहुत लंबा है, पैंट लंबी हो सकती है, ट्राउजर लंबे हो सकते हैं, उसको जब आप लेंथ वाइज छोटा करते हैं यानी कि लंबाई में छोटा करते हैं तो उस फ्रेजल वर्ब को बोला जाता है टेक अप। और इसका एक एग्जाम्पल है टेक दिस पेयर ऑफ ट्राउजर्स अप इट इज टू लॉन्ग। ट्राउजर को छोटा करो ये बहुत लंबी है। तो अगेन यहाँ पे हमारा टेक और अप एक साथ नहीं आ रहा है, बीच में हमारे नाउन्स है। तो ये बिल्कुल फाइन है और टेक अप का मतलब होता है लेंथ वाइज कपड़े को छोटा करना। द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज वेयर आउट और वेयर आउट का मतलब क्या होता है व्हेन क्लोथिंग इज नो लॉन्गर इन साउंड कंडीशन। कपड़ा जब बिल्कुल बेकार हो जाता है या फट जाता है, वो पहनने लायक नहीं होता है, तो उस कपड़े को हम वॉर्न आउट बोलते हैं या वेयर आउट बोलते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल है दिस स्कार्फ हैज वॉर्न आउट थ्रो इट अवे। ये जो स्कार्फ है ये फट चुका है, इसे फेंक दो। तो जब कपड़ा हमारे पहनने की कंडीशन में नहीं होता है, या तो वो छोटा हो जाता है या बिल्कुल फट जाता है, तब हम उसे बोलते हैं वेयर आउट। नाउ लेट्स डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इसमें हम करेक्ट फ्रेजल वर्ब लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डोंट बाय दिस शर्ट एट एज इट लुक्स डैश टॉर्न इन worn आउट। ये शर्ट मत पहनो, ये टॉर्न इन है या worn आउट है। इस केस में हम यूज करेंगे worn आउट क्योंकि टॉर्न इन करके ऐसा कोई फ्रेजल वर्ब होता नहीं है। अगर कपड़ा फट चुका है तो हम उसके लिए यूज करेंगे worn आउट। सो इट विल बी डोंट बाय दिस शर्ट एज इट लुक्स worn आउट। The dress you bought looks broad. You need to take up. जो ड्रेस तुम लाए हो वो बहुत चौड़ी है, तुम्हें उसे साइज में छोटा करना पड़ेगा। तो साइज में छोटा करना मतलब take in. So it will be the dress you bought looks broad. You need to take in. Danny quietly hung out his jacket in the wardrobe. डैनी ने चुपचाप अपनी जैकेट वार्डरोब में टांग दी, हैंग कर दी।
तो इस केस में हमारा जो फ्रेजल वर्ब यूज होगा दैट वुड बी hung up. So it will be Danny quietly hung up his jacket in the wardrobe. Sarah needs to take up this dress as it is long. सारा को ये ड्रेस लेंथ वाइज छोटी करानी पड़ेगी क्योंकि ये लंबी है. तो जब आप कोई लंबी क्लोथिंग को छोटे कराते हैं तो हमारा फ्रेजल वर्ब यूज होता है दैट इज टेक अप. So Sarah needs to take up this dress as it is long. You should slip in, wrap up the baby as he will catch cold. तुम्हें बच्चे को ढक देना चाहिए नहीं तो वो कोल्ड पकड़ लेगा, उसे जुकाम हो जाएगा. इस केस में जब हम गर्म कपड़ों से ढकते हैं उसके लिए जो फ्रेजल वर्ब यूज होता है दैट इज wrap up. So it will be you should wrap up the baby as he will catch cold. This dress has stretchable fabric. Anyone can zip up, slip into it. ये जो ड्रेस है इसका जो कपड़ा है वो काफी खींचने वाला है, स्ट्रेचेबल है, इलास्टिक है, कोई भी इसमें फिट आ सकता है. तो फिट आने की जो हमारी फ्रेजल वर्ब है दैट इज स्लिप इन. सो दिस ड्रेस हैज स्ट्रेचेबल फैब्रिक. एनीवन कैन स्लिप इनटू इट. Dash, try on, take on this hairband. It will surely suit you. ये जो हेयर बैंड है ये ट्राई करो, ये तुम पे बहुत अच्छा लगेगा. तो ट्राई ऑन आपको हिंदी में ही पता चल गया होगा. इसका जो फ्रेजल वर्ब यूज होगा दैट विल बी ट्राई ऑन. सो ट्राई ऑन दिस हेयर बैंड, इट विल श्योरली सूट यू. Always wear out, put on formal clothes in office. ऑफिस में हमेशा फॉर्मल क्लोथ्स पहन के जाने चाहिए. तो इस केस में जो हमारा फ्रेजल वर्ब यूज होगा दैट विल बी पुट ऑन. सो इट विल बी ऑलवेज पुट ऑन फॉर्मल क्लोथ्स इन ऑफिस. You are allergic to woolens. Please take in your sweater. तुम्हें वुलन से एलर्जी है, अपना स्वेटर उतार दो. तो स्वेटर उतारना या कपड़े उतारने का जो फ्रेजल वर्ब होता है दैट इज टेक ऑफ. सो यू आर एलर्जिक टू वुलन, प्लीज टेक ऑफ योर स्वेटर. I have washed clothes, hang them out, hang them in. मैंने कपड़े धो लिए हैं, प्लीज उन्हें सुखा दो. तो कपड़े सुखाने का जो फ्रेजल वर्ब होता है दैट इज hang out. So in this case it will be I have washed clothes, hang them out. So that was all in this video, and for more such interesting updates, hit on the bell icon, and if you haven't subscribed to our channel yet, that is English Academy, please do the needful. Thank you so much.